Hello, class 5. Welcome to Erudite School of Learning. And this is your second lecture in this of chapter 1 of your class 5 textbook. Okay, so today we'll start off a new section 1.2 expanded form of numbers. ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ा है। एक्सपांडेड फॉर्म बेसिकली क्या होता है बच्चों, हम प्लेस वैल्यू के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो क्विकली स्टार्ट विद द लैंग्वेज ऑफ द बुक। नाउ वी राइट इन वर्ड्स एन एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दोज 5 डिजिट नंबर्स विच आर फॉर्म फ्रॉम। हम क्या करेंगे अब 85240 का इस्तेमाल करके 5 डिजिट नंबर्स बनाएंगे और फिर उनको क्या करेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे और फिर किस में लिखेंगे, इन वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोल रहा है कैन यू मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। ठीक है, क्या आप इन डिजिट को यूज़ करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं? जी हाँ, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बनाए थे। ठीक है, तो उसकी ट्रिक क्या थी बच्चों, जब भी हमको गिवन डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है, सबसे बड़ा नंबर जो इन डिजिट को यूज़ करके बन सकता है, वो कैसे बनता है, सबसे बड़े से हम छोटे तक मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इन डिजिट्स को लिख देते हैं, तो वो कौन सा नंबर हो जाता है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें जो हमको बनाना है 5 डिजिट का, कितने डिजिट का बनाना है, 5 डिजिट का। ठीक है, सो 85240 इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 8, क्योंकि जो काउंटिंग में सबसे बाद में आता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। वी नो, सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 8। ये ट्रिक है हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाने की, हमको इन्हीं को यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। अब हमने 8 को तो यूज़ कर लिया, अब कौन से नंबर बचे, 5, 2, 4 और 0। इन चारों में कौन बड़ा है सबसे ज़्यादा, 5, तो फिर हम 8 के बाद क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, फिर 5 का भी काम हो गया, अब कौन बचा है, 2, 4 और 0। ठीक है, तो इनमें तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 4। बड़े से छोटा लिखना है तो क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर, और छोटे से बड़ा लिखेंगे तो क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट नंबर। इन 5 को यूज़ करके वैसे हम और भी नंबर बना सकते हैं जो इसने बना रखे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें कौन सा बनाना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है, सो नाउ 4 भी हो गया, अब कौन कौन बचा है, 2 और 0। 2 और 0 में सबसे बड़ा कौन है, 2, और लास्ट में कौन बचा है, 0। तो जब भी हम बड़े से छोटे डिसेंडिंग ऑर्डर में इन डिजिट्स को लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है, ग्रेटेस्ट नंबर। कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर, इन पांचों को यूज़ करके जितने भी नंबर बन सकते हैं उन सब में ग्रेटेस्ट कौन होगा, ये होगा 85,420। ठीक है, नेमिंग हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, फिर भी हम इस लेक्चर में समझेंगे। अब हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर की ट्रिक क्या होती है, जो ग्रेटेस्ट नंबर हमने बनाया है इसी का उल्टा करके लिख दो। ठीक है, ये फॉर्मूला कब काम आता है, जब ज़ीरो ना हो लास्ट में, लेकिन यहाँ लास्ट में ज़ीरो है, तो इसने अगर हमने इसका उल्टा किया, इसका उल्टा किया मतलब छोटे से बड़ा लिखा, सबसे छोटा कौन है, 0, फिर कौन है, 2, फिर कौन है, 4, फिर कौन है, 5, फिर कौन है, 8। ठीक है, तो बच्चों ये तो 4 डिजिट नंबर ही बना, क्योंकि इधर लेफ्ट में तो आप कितने भी ज़ीरो लगाओ कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो 4 डिजिट नंबर बन गया। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं ऐसे केसेस में जिसमें एक नंबर अगर जो हमें डिजिट दिए हों उसमें ज़ीरो भी हो, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, बस स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय हमें ध्यान रखना है हम ज़ीरो को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम किसको काउंट करते हैं, केवल ज़ीरो को छोड़ के जो नंबर है उनमें सबसे बड़ा, उनमें सबसे छोटा कौन है, हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो ज़ीरो को छोड़ के 8, 5, 2 और 4 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे छोटा 2। तो अब हम क्या लिखेंगे, 2। अब 2 हमने यूज़ कर लिया, अब आप ज़ीरो को वापस बुला सकते हो ग्राउंड में। ठीक है, अब सबसे छोटा कौन बचा, 8, 5, 4 और 0 में सबसे छोटा कौन है, 0। अब आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, 0 हो गया, 2 हो गया, कौन बचा, 8, 5 और 4। 4, 5, 8 में सबसे छोटा कौन है, 4, सो विल राइट 4। अब कौन बचा, 5 और 8, इन दोनों में छोटा कौन है, 5, और फिर लास्ट में कौन बचा, 8। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर और ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। और ये बनाना हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। जिनको भूल गए थे जो लोग और जिनको नहीं आता है उनके लिए अभी हमने ये फिर से रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो ये तो बात थी बच्चों ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर की। अब हम एक्चुअल में पढ़ेंगे एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म हमने छोटी क्लास में सीखा था। क्या एक्सपांडेड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? प्लेस वैल्यू को सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ये सब क्या लिखी हुई है? प्लेस वैल्यू। जैसे 85240 को यूज़ करके एक नंबर ये भी बन सकता है 85240, एक ये भी बन सकता है 20845। हमने तो क्या बनाया था? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो सपोज़ हम पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि सपोज़ मुझे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है इस नंबर को। कौन से नंबर को? 85,240 को कैसे लिखना है? एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। और फिर किस में लिखना है? इन वर्ड्स में भी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपांडेड फॉर्म की बात करें तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? प्लेस वैल्यू, क्योंकि प्लेस वैल्यू का सम ही क्या कहलाता है? एक्सपांडेड फॉर्म। प्लेस वैल्यूज़ को सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? एक्सपांडेड फॉर्म। सो पहला नंबर कौन सा है आपका यहाँ पे? 85,240। ठीक है, तो हमको जैसे सपोज इसका एक्सपांडेड फॉर्म बनाना है तो उसकी मेथड क्या होती है? बचपन से हम सीखते आए हैं क्या? वंस, टेंस, 100, ठीक है, और फिर 1000 और 10,000। ठीक है, 4th क्लास में हम सभी ने पढ़ा है ये। नाउ हम क्या करेंगे? ये जो नंबर है 85240, इसको पहले हम अरेंज कर लेंगे। 85240। ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या आना चाहिए? प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? छोटी क्लासों में हम सीखते थे। ठीक है, क्या करते हैं प्लेस वैल्यू में? ये क्या है? वंस, तो मतलब इस वाले डिजिट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना? 1, 10, 100,000 ये समझाने के लिए। जिसको नहीं आता है अभी भी बिल्कुल, तो वो इसकी हेल्प ले सकता है। ठीक है, हम क्या करते थे? वंस वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते थे, तो जीरो की प्लेस वैल्यू क्या आई? 0 × 1। हमें पता है जीरो क्या है? गंदा बच्चा है। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? जीरो ही आता है। तो जीरो की प्लेस वैल्यू क्या आई? जीरो। जीरो की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा जीरो आती है। ठीक है, उसको हमेशा जीरो मार्क्स से मिलते हैं। नाउ ये कौन सा है? 4 कहाँ पे आया? टेंस, मतलब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो 4 10 जा 40। ठीक है, 4 की टेबल हमको आनी चाहिए। ये किसकी प्लेस वैल्यू हुई? 40, 4 की। 4 की प्लेस वैल्यू कितनी आई? 40 आई। ठीक है, उसके बाद हमको किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है? 100, 2 की। तो कैसे आएगी? 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। ठीक है, तो 2 × 100 कितना आया? 200। ठीक है, 4th क्लास में ऐसे निकालते थे हम। फिर ये कौन है? 1000, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। ठीक है, तो 5 1 जा 5 और 3 0 के 3 0। ये ट्रिक इस्तेमाल करते थे हम मल्टीप्लाई करने के लिए। नहीं तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर आपके यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में अवेलेबल हैं। जिनको मल्टीप्लाई करना अभी भी ढंग से नहीं आता है वो वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में कौन है? 10,000, मतलब 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10,000 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पहले नॉन ज़ीरो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारी ट्रिक है। उससे अगर जल्दी से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं? पहले 8 1 जा 8 लिख लो। फिर देखो 8 के आगे कोई ज़ीरो है? नहीं है, तो ठीक है, नहीं लगाया। और बाकी 1 के आगे कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 लगा दिए। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल ली? सबकी प्लेस वैल्यू। जो भी नंबर दिया हुआ था हमको 85240, उसको पहले ऐसे लिख लिया। फिर एक एक करके इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से। एक एक ज़ीरो बढ़ाते जाओ बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 10, फिर एक ज़ीरो और बढ़ा दिया तो 100 हो गया, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एक ज़ीरो और बढ़ा दिया तो 1000 हो गया, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक तो ये ट्रिक होती है। दूसरी ट्रिक क्या होती है? प्लेस वैल्यू निकालने की। हम डायरेक्ट क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए 8 की मुझे प्लेस वैल्यू पता करनी, तो 8 के आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो। ये किसकी प्लेस वैल्यू हो गई? 8 की। अब मुझे 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? 5 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे हम। ठीक है, 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 2 के आगे कितने डिजिट हैं? 1 2, तो 2 0 लगा दिए। 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 4 के आगे कितने डिजिट हैं? 1, तो 1 0 लगा दिया। और यहाँ पे अगर 1 होता तो वैसे कैसा था? इसके आगे कोई ज़ीरो नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, यहाँ कोई ज़ीरो नहीं लगता है। ज़ीरो लगना कहाँ से स्टार्ट होता है? टेंस वाले डिजिट से।
ठीक है, ये तो हो गई बच्चों प्लेस वैल्यू निकालने की बात। ऐसे भी बहुत सारे एक दो ट्रिक्स और हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक ट्रिक ये भी होती है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लो कहाँ से, 10 से 1 2 3 4 ऐसे लिख लो। ये नंबर क्या बताते हैं हमको, यहाँ कोई नंबर नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ चाहो तो आप जीरो लिख लो, इसका मतलब है यहाँ ये 1 2 3 हमको क्या बताते हैं, इतने ज़ीरो हमें लगाने हैं। मतलब 10 से काउंट करना स्टार्ट करना है आपको, 1 2 3 4, इसको नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई हम जीरो नहीं लगाते, यहाँ जो नंबर है वैसा का वैसा लिख देते हैं। यहाँ 1 होता तो भी 1 लिख देते, 2 होता तो 2 लिख देते। ठीक है, जीरो कहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 10 से 1 2 3 4, मतलब इसके आगे 1 0 लगाना है 40, इसके बाद 2 0 लगाना है 200, इसके बाद 3 0 लगाना है 5000, इसके बाद 4 0 लगाना है 80,000। तो ये सारी ट्रिक्स होती हैं आपकी प्लेस वैल्यू निकालने की। अब बात करते हैं एक्सपांडेड फॉर्म की। एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है, बस इन्हीं को प्लस करके, प्लस का साइन लगा के बस लिख देना, 80,000 प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 0। ये एक्सपांडेड फॉर्म भी हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जिनको नहीं आता था अब हमने सीख लिया है रिवीजन में। क्या करना है, नंबर को लिख दो, प्लेस वैल्यू निकाल लो और फिर एक एक करके उनका सम के फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं नेमिंग की। ठीक है, नाम कैसे देते हैं। ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म में हमने लिख लिया, नाम कैसे देंगे इसको, प्लेस वैल्यू। जैसे आपका नाम होता है, नेम और सरनेम होता है। जैसे हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो नरेंद्र क्या है उनका फर्स्ट नेम, मोदी क्या है उनका सर नेम, लास्ट नेम। ऐसे ही जब हम वर्ड्स को नेम करते हैं तो क्या होता है उनका, एक तो फर्स्ट नेम होता है और एक क्या होता है, लास्ट नेम होता है। लास्ट नेम कौन बताता है, ये प्लेस वैल्यू का जो कॉलम होता है ना चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट में जो ये कॉलम होता है 10,000 1000 100 टेंस, ये क्या बताते हैं हमको, सर नेम। और ये क्या होते हैं, नाम। सपोज, और टेंस वाले जो होते हैं, यहाँ पे जब 4 आता है तो इसको 4 नहीं बुलाते, हम क्या बुलाते हैं 40। ऐसे ही 10,000 आता है तो हम 10,000 के नीचे जो भी नंबर लिखा होता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, 8 नहीं बुलाते, 80 बुलाते हैं। ठीक है, तो हमको कैसे बोलना है, 85,000। ठीक है, फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम। ठीक है, 85,200, ये पहला नाम ये दूसरा नाम। जैसे दक्ष पालीवाल होता है वैसे 200 और फिर 40। जो भी टेंस वाले होते हैं उनको हम कैसे बुलाते हैं, 40 50 56 66 ऐसे। ठीक है, इन दोनों को साथ में बुलाते हैं। ऐसे 10,000 जो होता है उन दोनों को भी हम साथ में बुलाते हैं कैसे, 85। तो 85,240 ये हो गया हमारा नेमिंग, जो हम 4th क्लास में पढ़ चुके हैं। जिनको नहीं आता था वो ऐसे सीख सकते हैं, फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम हमको बोलना है। और आप एक्सपांडेड फॉर्म का यूज़ करके भी वर्ड्स में लिख सकते हो। कैसे, हमने प्लेस वैल्यू क्या निकाली, 85,000। ठीक है, 85,240। ठीक है, तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि ये दोनों 1000 की टीम में है, ये 100 है और ये 40 है और ये 1s की टीम में है। ठीक है, नाउ और बेसिकली जो बच्चों को आता है अच्छे से वो डायरेक्ट ही बोल सकते हैं 1s 10s 100 1000 10,000। तो 85,240। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात थी एक्सपांडेड फॉर्म की। आज की आपकी एक्टिविटी क्या है, आपको पेंसिल से ये दोनों नंबर जो हमने बनाया ना, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, है ना, और जो हमने एक्सपांडेड फॉर्म निकालना सीखा है, आपको खुद से इन दोनों नंबर्स का एक्सपांडेड फॉर्म निकालना है और उनको लैंग्वेज में फॉर्म करना है। ठीक है, उसको वर्ड्स में भी लिखना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4 पे आइए आप सभी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट प्लेस वैल्यू 1.3 प्लेस वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पेज पे ही। नाउ ट्राई दिस, फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 and 6 इन नंबर 59,264। बच्चों एक एक्टिविटी और थी आपकी लास्ट में पेज पर, आपको क्या करना था, और भी जितने नंबर फॉर्म हो रहे हैं आपको फॉर्म करने हैं, दिमाग आपको लगाना है। एक बार आपको पहले 8 लेना है, फिर बाकी के नंबर लेने हैं, फिर आपको जैसे 5 ले लिया, फिर बाकी के नंबर लिख दिए। ठीक है, ऐसे आपको जितने नंबर आपसे बन सकता है आपको बनाना है, उन सबका एक्सपांडेड फॉर्म और वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम कर चुके हैं। फिर भी कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी व्हेन स्कूल्स विल रीओपन। ठीक है, सो ये एक्टिविटी आपके लिए है, मेंटल स्किल के लिए। ठीक है, नाउ फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 and 6। हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 9 और 6 की। नंबर क्या है, 59,264। तो हम वैसे ही लिखेंगे, पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे।
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। उससे पहले बच्चों की इंपॉर्टेंट बात है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि वंस, टेंस, 100 जो होते हैं 2 पीरियड में हमने डिवाइड किया है जब हम 1000 और वंस की बात करते हैं। कौन से 2 पीरियड्स? एक तो 1000 वाला पीरियड, एक वंस वाला पीरियड। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो 1000 की टीम में होते हैं उसके बाद हम क्या लगाते हैं? कोमा। इसलिए आप देखते होंगे कई बार 3 डिजिट के बाद यहाँ कोमा होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ये कौन से पेयर है? वंस की टीम में कौन कौन है? वंस, टेंस, 100। और 1000 की टीम में कौन है? 1000 और 10,000। तो 1000 की डिजिट के बाद हम क्या लगाते हैं? कोमा, पीरियड लगाते हैं, ठीक है। तो 59,264, ठीक है। सो दिस इज यूज्ड एज अ सेपरेशन बिटवीन दिस 2 पीरियड्स, ठीक है। नाउ अब हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है? 9 और 6 की, ठीक है। तो अभी हमने सीखा था, पहले हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 जितनी डिजिट है उतने कॉलम्स बना लिए हमने प्लेस वैल्यू के, ठीक है। और फिर नंबर को अरेंज कर दिया 59264, तो 59264 बना दिया। अब कुछ नहीं करना है, हमको पता है इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 10 से करते हैं, इसको 100 से, इसको 1000 से, इसको 10,000 से, लेकिन हमको सिर्फ किसकी निकालनी है? 9 और 6 की, ठीक है। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो 9 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, 9 1 जा 9, 3 0 के 3 0, ठीक है। उसके बाद 6 की निकालनी, मतलब 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। तो 6 1 जा 6, एक जीरो का एक जीरो, और 6 की टेबल हमको वैसे भी आती है, 6 10 जा 60। और अगर बात करें हमारी ट्रिक की तो कैसे निकालते हैं हम? अगर हमें 9 की प्लेस वैल्यू चाहिए तो 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, मतलब कितने जीरो लगाने हैं हमको? 1 2 3। ये किसकी प्लेस वैल्यू हो गई? 9 की, ठीक है, सेम। और फिर हमको किसकी प्लेस वैल्यू बतानी थी? 6 की, ठीक है। तो 6 के बाद कितने डिजिट है? 1, तो कितना जीरो आएगा? 1 0, तो आ गई 60। तो दोनों किसी भी ट्रिक से हमने आज जो ट्रिक सीखी हैं किसी भी ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। आंसर शुड बी राइट, सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं कि प्लेस वैल्यू ऑफ 9 कितनी है हमारी? 9000। यहाँ पे आंसर करके आप लिख सकते हैं 9060, ठीक है। नाउ बच्चों 1.4 हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्योंकि हमने जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड हम ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टिल वी इन आवर नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 1। तो आपको अपनी नोटबुक में नेक्स्ट क्लास से पहले चैप्टर 1 लिखना है अच्छे से, CW डेट डालनी है आपको, है ना। आपकी जो आज आप जब करेंगे वो डेट आपको डालनी है आज के लेक्चर की। उसके बाद आपको ब्लैक पेन से यहाँ चैप्टर का नाम लिखना है मिडल में, फिर ऐसी 2 लाइंस खींचनी है, फिर आपको पूरा एक्सरसाइज 1 लिखना है नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के अच्छे से, ठीक है ना। पूरी स्पेलिंग लिखनी है आपको एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 1, ठीक है। फिर वापस आपको इस तरह से ब्लैक पेन से 2 लाइंस खींचनी है ना, छोटी छोटी। और फिर आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से एक क्वेश्चन लिख के रखना है, और फिर फर्स्ट वाला आपको ये लिख के रखना है। वैसे हम लास्ट क्लास 4th क्लास में ये सब आप पढ़ चुके हैं, फिर भी विल डिस्कस दिस थिंग्स, ओके। सो ये चीज़ आपको क्वेश्चन ब्लैक पेन से यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन तक लिख के रखना है, ठीक है। फिर इसका आंसर सॉल्यूशन हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 1, question number 1, and please revise your previous class, the concepts of your previous class. If you don't know, okay, you have basic tutorials, max tutorials classes also going on simultaneously on the YouTube channel, so you can take advantage of that. So class, this is your homework for that activity, plus this you have to note it down, okay. So till then, goodbye of you.